शिव जी की बात सुन के पूछा, महाराज आपने गंगा के गर्भ से बेटा कैसे पैदा किया? भारतवर्ष की पद्धति के अनुसार पति का जिससे विवाह होता है उस नारी के गर्भ से संतान पैदा होनी चाहिए, पर विवाह तो मेरे से हुआ। केवल इतनी सी बात बता दूं, गंगा और शिव जी का आपस में क्या रिलेशन है और क्यों गंगा के गर्भ से बेटा पैदा हुआ, वरना तो रात भर सोओगे नहीं। कहोगे महाराज जी ने कैसी कथा सुना दी। शिव जी जैसे त्रिलोकीनाथ शादी की पार्वती से बेटा पैदा किया गंगा से। ये गंगा और शिव जी का क्या रिलेशन है बता देता हूं 2 मिनट में। झोली फैलाकर हाथ जोड़कर बैठी शिव जी से पूछा, महाराज आपने ये क्यों किया? गंगा के गर्भ से आपने क्यों संतान पैदा किया? तब शिव जी ने बताया, गंगा भी पार्वती की बड़ी बहन है, हिमालय की पुत्री है गंगा और हिमालय की पुत्री है पार्वती। बड़ी बहन गंगा है, छोटी बहन पार्वती है। तब शिव जी ने याद दिलाया, शिव जी ने याद दिलाया, पार्वती याद कर बचपन को, जब 11 वर्ष की आयु में तूने नारद के कहने पर मुझे पति बनाने के लिए घोर तपस्या करी थी। बोले हाँ याद कर, तेरे साथ में गंगा भी तेरा साथ देने गई थी। बोले गई थी। बोले जब जब तपस्या मुझे पति बनाने के लिए कर रही थी, नारद के मुख से वचन सुन के मेरी महिमा सुन करके ये तेरी बहन गंगा जो स्त्री के रूप में उस समय थी, तेरे जैसे शरीर में सुंदर थी, ये गंगा भी मुझे पति बनाने के लिए तेरे साथ साथ में तपस्या करने लगी। अचानक नारद ने तुझे आकर समझाया कि ऐ पार्वती, जिसके लिए तू पति बनाने की तू तपस्या कर रही है, ये तेरी बड़ी बहन गंगा भी वो बैठ के देख ध्यान लगा के पति बनाने का संकल्प ले चुकी है कि मेरा पति भी बने तो भगवान शिव बने। ये कह के नारद जी चले गए थे। देवी याद कर, याद दिला रहे भगवान शिव, ध्यान दे। तब पार्वती ने जब देखा सुना अपने गुरु से कि गंगा भी उसी को पति बनाना चाहती जिसके लिए मैं तपस्या कर रही हूँ, पार्वती से को जैसे नारद के द्वारा पता चला तो पार्वती के मन में ईर्ष्या हो। उस गंगा की तपस्या को भंग करने के लिए पार्वती ने दुर्वासा ऋषि का ध्यान किया और जैसे ही दुर्वासा का ध्यान किया तो देखा कि सामने से दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। तब उस पार्वती ने, गंगा सीधी सादी बहन थी, पार्वती चतुर थी, पार्वती ने गंगा से कहा दीदी। बोले हाँ। बोले देखो ऋषि दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, बड़े तपस्वी हैं, इनकी पूजा करना है पर हाथ मत लगाना। नारियों को कभी संत के चरणों में हाथ नहीं लगाना चाहिए, पर बिना धोए चरण, बिना धोए चरणामृत भी लेना चाहिए। तो बोले दीदी क्या कैसे करूं? बोले जो जल तूने पूजा में रखा है, जैसे दुर्वासा तेरे सामने आए तो बैठी बैठी ये जल का लोटा हाथ में जल लेके उनके चरणों में दूर से डाल दे। बेचारी सीधी सादी गंगा भोली भाली आ गई चक्कर में। गंगा को बहका कर पार्वती तो लग गई तपस्या में, क्योंकि दुर्वासा पहले बड़ी बहन के पास जाएंगे। जैसे दुर्वासा गंगा के सामने आए, पार्वती के कहे अनुसार उस देवी ने अपने हाथ में जल लेकर दुर्वासा ऋषि के दूर से ही जल फेंका तो मिट्टी में जल डाल करके दुर्वासा ऋषि के वस्त्र खराब हो गए। और किसी संत का आप दूर से पानी डाल करके पांव धोए तो अपमान होगा ना। और ऋषि दुर्वासा का नाम तो तुमने सुना होगा, किसके बेटे थे? बस ये भी अनुसैया के बेटे थे, अत्रि ऋषि के बेटे। सुनाऊंगा कल की कथा। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, गंगा को श्राप दिया, ऐ देवी तो जिसकी चाहना में लगी है शायद तेरी वो कामना पूर्ण नहीं होगी। तूने
डाल करके संत का अपमान किया है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा ये नारी का शरीर अब नहीं रहेगा, तेरा शरीर ही जल में हो जाएगा। जैसे श्राप मिला, गंगा चरणों में गिर गई। प्रभु मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे तो गंगा ने कहा था कि आपके चरण पास में जाकर नहीं छूना, आपके पद प्रक्षालन करने के लिए मैंने जल डाला। ऋषि दुर्वासा ने ध्यान लगा के देखा, लगा कि वाकई में से पार्वती ने बहका, चरणों में गिरी गंगा को उठा लिया और पार्वती को भी श्राप दे दिया। देवताओं का वरदान हो चुका है पार्वती, इसलिए विवाह तो तेरा शिव से होगा, पर जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि शिव के अंश से तेरे गर्भ में कोई संतान नहीं है। और गंगा से बोले, जा देवी तेरा शरीर जल बनेगा, मैं इस जल को ब्रह्मा के कमंडल में योग माया से डाल रहा हूं। ब्रह्मा जी तेरे जल रूपी शरीर को रोज विष्णु के चरण धो धो के, अंगूठा धो धो करके तेरे जल को इतना पवित्र बना देंगे कि तुम मरने वालों को भी सदगति देने वाला जल बन जाए।